दोस्तों, मैं हूं अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश के मेरठ के हाई स्कूल का जो बोर्ड है, ठीक है, वहाँ बोर्ड जो ऑफिस है वहाँ पे हूँ मैं। हाई स्कूल बोर्ड का जो ऑफिस है, ठीक है, सामने लिखा भी हुआ है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय न्यायालय। तो एक्चुअली हुआ ये कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसी वजह से अब मुझे दोबारा से चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन ये आसानी से नहीं मिली, आपको आसानी से मिल पा रही है क्योंकि मुझे आसानी से नहीं मिली है। आपको बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे देखो धूप में धक्के खाने पड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे धूप में धक्के खाने पड़ेंगे भाई। मेरी तो बेकार। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाला हूँ। देखो, बहुत ध्यान से सुनना। वो इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स में सब में मेरा नाम है वसीम। कहीं कोई गलती नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है सब कुछ। स्पेलिंग, नाम, माँ बाप, सबका नाम एकदम सेम है, बढ़िया। लेकिन मसला ये है कि मेरे नाम में सरनेम नहीं है। मैं हूँ त्यागी, वसीम त्यागी मेरा पूरा नाम होना चाहिए था, मेरे नाम में त्यागी नहीं है। अब उसकी वजह ये रही है कि मेरी फैमिली में एजुकेशन थोड़ी सी कम रही है। गांव के लोग हैं हम, ठीक है, और गांव में किसान, मतलब मैं किसान फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। अब उसकी प्रॉब्लम क्या है? अगर आप ये कहेंगे कि भाई क्या ही प्रॉब्लम है, इसमें तो सब चीज़ ठीक है और इस नाम सेम होना चाहिए, ऑप्शनल होता है सरनेम, तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो, अगर आपका सरनेम नहीं है ना, ठीक है, तो या फिर आपको डबल नेम नहीं है, मोहम्मद वसीम होता फिर भी चल जाता, ठीक है। मैं हूँ सिंगल, जैसे किसी का नाम विकास है, ओनली विकास ही है, वो विकास कुमार नहीं है, ठीक है, या विकास शर्मा नहीं है, ठीक है। तो आपको देखो प्रॉब्लम है। अब मुझे क्या प्रॉब्लम हुई मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब मैंने फार्मेसी किया, फार्मेसी करने के बाद, ठीक है, मेरा एक फॉर्म होता है जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर आता है फार्मासिस्ट का, उसका एक फॉर्म होता है, वो मैंने भरा। वो मेरा बिना सरनेम के आगे फॉरवर्ड ही नहीं हुआ, उसमें कंपलसरी था सरनेम। मैंने सरनेम भर दिया। अब मुझे थोड़ी पता था कि वो छपके भी आ जाएगा, भाई वो छपके आ गया। मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक, जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th 12th सब में मेरा नाम है वसीम। और मेरा जो फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन है उसमें आ गया मेरा वसीम त्यागी, हो गया अलग। अब उसको अलग होने की वजह से मुझे लखनऊ के 4-5 चक्कर काटने पड़े और उस त्यागी को हटवाना पड़ा एप्लीकेशन डाल के। दोबारा से मैंने वो रजिस्ट्रेशन नंबर मंगाया। पहली प्रॉब्लम। अब दूसरी प्रॉब्लम फिर से आ रही है। अब मुझे एडमिशन लेना है, सपोज़ करो मुझे एडमिशन लेना है, और सपोज़ करो मुझे बाहर जाना पड़ जाता है, किसी भी कंट्री में मुझे जाना पड़ जाता है, या फिर इंडिया में ही मुझे एडमिशन लेना है, ठीक है, MBBS में, BAMS में, ठीक है। तो कल को जब मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर बनेगा, वहाँ मुझे फिर प्रॉब्लम होगी कि आपका सरनेम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरनेम के बाद ही आगे बढ़ती हैं, ठीक है, फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। और जो मैनुअल चीज़ें होती हैं वो तो चल जाती हैं। मैनुअल मतलब किसी आदमी के हाथों में पेपर आया, उसने देखा, चलो आगे फॉरवर्ड कर दिया। भाई फॉर्म जो है वो डिजिटल भरा जाता है, ठीक है, और उसमें जो है वो एक्सेप्ट तभी करता है जब आप उसको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस के हिसाब से फिल करोगे। और उसमें ऐसा हुआ कि कंपलसरी हो गया कहीं पे, तो आप फंस जाओगे यार। देखो कितने डॉक्यूमेंट्स चेंज कराओगे। अब मुझे चेंज कराने पड़ रहे हैं। मैं गया था मेरठ 10th और 12th की मार्कशीट चेंज कराने के लिए। लोगों ने मुझे बताया कि नहीं होगा। मैं वहाँ पे जाके पता करा, मैं यूपी से पढ़ा हूँ, तो मैं मेरठ गया, मैंने पता करा, हाँ हो जाएगा। उसके लिए मुझे उसके लिए एक प्रोसेस है, ठीक है, वो प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। पहले ये बात समझिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैं बाहर की बात करता हूँ। किसी को अगर बाहर जाना है तो भाई उसके लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बाहर आप जैसे UAE हो गया, USA हो गया, यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी हो गई, ये सब बिना सरनेम के तुम्हें अलाउड ही नहीं करेंगी भाई, बिना अलाउड नहीं करेगी सरनेम के। तुम्हारा नाम सरनेम में होना चाहिए, मतलब तुम्हारे नाम में सरनेम होना चाहिए। वसीम त्यागी, विकास शर्मा, कुछ भी होना चाहिए इस तरीके से, 2 नाम होने चाहिए, ठीक है, तभी तुम्हें अलाउड करेगी बाहर की कंट्री। अब रसिया ने भी ऐसे ही कर दिया है, ठीक है। अगर आप MBBS करना चाहते हैं रसिया से या फिर यूरोपियन कंट्री से, UAE से, तो आपको भाई समझ लो आपको सरनेम चाहिए ही चाहिए। आप यहाँ से देख लेना, अगर आप चले गए ना बिना उसके तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि देखो, यहाँ तो अभी अपने घर में हो भी आप इंडिया के अंदर कैसे भी करके कर सकते हो काम, कह सुन के अपने लोगों को। वहाँ नहीं चलेगा भाई तुम्हारा। वहाँ तो मैंने सुना है कि इंडियन की ज़्यादा वैल्यू भी नहीं है बाहर। जैसे हमारे देश में कोई बाहर से, इंग्लैंड वगैरह से कोई अंग्रेज़ लोग आते हैं तो हम बहुत वैल्यू, ऑब्वियसली हम देखते हैं उनको, अंग्रेज हैं ये वो है। ऐसी हमारी बाहर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपकी कोई सुनेगा भी नहीं वहाँ पे, मतलब सुनेंगे लेकिन प्रॉब्लम बहुत होगी। तो आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ से फिट करा के ही जाएँ,
ठीक है, उसके बिना अपने मतलब ना जाए, ठीक है। ऊपर से मैंने दोस्तों पासपोर्ट भी बनवा लिया अपना, पासपोर्ट में मेरा नाम है वो भी वसीम आ गया, मुझे वहाँ भी चेंज कराना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे डर है, अगर मैं बाहर चला गया और किसी कंट्री ने मुझे एक्सेप्ट कर भी लिया सिंगल नेम पे, तो कल को क्या गारंटी है कि कल को मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी बिना, क्योंकि जब मेरी इंडिया में ही मुझे सरनेम के बिना फॉर्म आगे मेरा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, तो फिर कल को क्या गारंटी है कि मेरा आगे रजिस्ट्रेशन किसी फॉर्म में सरनेम के बिना आगे बढ़ जाएगा, नहीं है ना यार। और अगर ऐसा हो गया, अगर सपोज़ करो ऐसा हो गया कि मैं ग्रेजुएशन करके कहीं से बाहर से दूसरे देश से इंडिया में आ गया, और यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने फॉर्म भरा किसी चीज़ का, और वहाँ मेरा वो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट था, फॉर्म भरा मैंने और वो सरनेम के बिना आगे बढ़ नहीं रहा है, तो सरनेम को लगवाने के लिए मैं अब दूसरे देश तो नहीं जाऊँगा ना यार, और जाऊँगा तो समझ लो आप कितना बड़ा प्रोसेस है भाई, ठीक है। तो इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से सरनेम के साथ रखें। अगर आप 9th में या 10th में जो भी आप हैं, आप देख लो यार, अपना किसी भी लेवल पे आप हो, आप अपने सरनेम को रखो, ठीक है, साथ में। अगर नहीं है तो उसका मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ कैसे होना है, जो मैंने पता किया है, ठीक है। अब मुझे 10th और 12th और जो मेरे डिप्लोमा वगैरह हैं, जितने भी ये मार्कशीट्स वगैरह हैं फार्मेसी के, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन है, उनमें मेरा नाम वसीम है, हर जगह मेरा नाम वसीम है, इवन मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम वसीम है। अब 10th और 12th और जो फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन है, इनको चेंज कराना इम्पॉसिबल नहीं है, चेंज हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उससे बेहतर है कि मैं एक गैजेट नोटिफिकेशन निकलवाऊँ। उसका एक प्रोसेस होता है, पहले एक एप्लीकेशन या एफिडेविट लिखा जाएगा, उसको एसडीएम से वेरीफाई कराया जाएगा, एक एप्लीकेशन बनेगी, उसमें लिखा जाएगा, उसमें 2 गवाह तैयार होंगे, उन दोनों गवाहों के सिग्नेचर होंगे, डिटेल होगी, नंबर होंगे, ठीक है। और फिर वो फाइल तैयार होके दिल्ली विधानसभा जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से जो है वो फाइल मेरी सबमिट होगी, फिर उसके बाद एक पेपर में न्यूज़ निकाली जाएगी कि ये आदमी जो है वसीम है और इसका नाम वसीम त्यागी, ये दोनों सेम ही नाम है, ठीक है। अब ये वसीम से वसीम त्यागी पे मूव ऑन कर रहा है, ठीक है। ये पेपर में निकाली जाएगी न्यूज़, उसके बाद वो एक गैजेट नोटिफिकेशन निकलेगा, भारत सरकार पत्र, ठीक है, निकलेगा वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से, फिर वो आपका प्रूफ हो जाएगा मजबूत। उसके बेस पे आप अपना आधार कार्ड चेंज कराइए, अपना पैन कार्ड चेंज कराइए और अपना पासपोर्ट चेंज कराइए, ठीक है। और 10th और 12th और आपके अगर कोई ग्रेजुएशन आपने की है या उसमें आपका नाम है, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है कभी भी कि आपके नाम अलग है, तो आप गैजेट नोटिफिकेशन दिखा देना, फिर वो चुप हो जाएगा। तो इसमें आपको गैजेट नोटिफिकेशन की बहुत सारी कॉपीज़ कर लेनी है, और जो आप पेपर में न्यूज़ निकलवाएंगे, वो भी उसकी कटिंग करके या उसको पूरे पेपर को ही आप रख लीजिए, ठीक है। उसमें कभी भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है दिखाने के लिए। तो अब दोस्तों मैं इस काम को कर रहा हूँ, ठीक है, ये गैजेट नोटिफिकेशन निकलवाना और ये सारी चीज़ें, ये नाम चेंज कराने के लिए प्रोसेस में कर रहा हूँ, तो टाइमली मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है।